प्यासे कौवे की कहानी हम सब ने सुनी है ना? पर क्या ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के कितने बड़े-बड़े सबक छिपे हैं। कहानी की पहली लाइन ही पूरा माहौल बना देती है ना। सोचिए, चारों तरफ बस सूखा और धूल। ये सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, ये असल में उस बड़ी चुनौती की नींव रख रहा है जिसका सामना हमारा हीरो, वो कौवा, करने वाला है। तो अब मिलते हैं हमारे हीरो से, एक बहुत ही चालाक कौवा। पर आज ना उसकी सारी चालाकी दांव पर लगी है। सूरज जैसे आग उगल रहा है, प्यास से हाल बेहाल है और एनर्जी वो तो बस खत्म ही होने वाली है। सिचुएशन वाकई बहुत सीरियस है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है, हमारा हीरो कौवा प्यास से तड़प रहा है, माहौल एकदम मुश्किल और मिशन सिर्फ पानी ढूंढना। तभी उसे एक घड़ा दिखता है, उम्मीद की एक किरण। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, उम्मीद जितनी जल्दी जगती है उतनी ही जल्दी टूट भी सकती है। पानी तो था, पर इतना नीचे कि उसकी पहुंच से कोसों दूर था। सोचिए, सॉल्यूशन सामने है पर आप उस तक पहुंच नहीं सकते। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और क्या हो सकता है ना? ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। पानी सबसे नीचे था, उसकी चोंच की पहुंच से ठीक बाहर। बस ये एक लाइन, यही है पूरी प्रॉब्लम की जड़। वो फ्रस्ट्रेशन महसूस कीजिए कि मंजिल इतनी पास है पर रास्ता नहीं मिल रहा। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेंटल ब्लॉक भी है। तो अब कौवे ने क्या किया? वही जो हम में से ज्यादातर लोग शायद सबसे पहले करते, सीधा ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल। उसने पूरी ताकत लगा दी घड़े को झुकाने में, अपनी छोटी सी चोंच को जितना हो सके अंदर तक पहुंचाने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। और नतीजा जीरो, एकदम फेल। ना तो ताकत काम आई, ना ही उसकी पहुंच। अब ऐसा लग रहा था कि गेम ओवर है, शायद हार मान लेना ही अकेला ऑप्शन बचा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ठीक जब वो हार मानने ही वाला था, तभी कुछ बदला। कौवे ने ताकत का रास्ता छोड़कर दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो क्या ये अंत था? क्या सब खत्म हो गया? अक्सर जब हमारे आजमाए हुए तरीके फेल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हार मान लेते हैं। ये कहानी बताती है कि नहीं, असल में यहीं से एक नया रास्ता खुलता है, क्रिएटिविटी का रास्ता। और वो रास्ता है सरलता। मतलब सिर्फ चालाक होना नहीं, बल्कि कुछ नया, कुछ हटकर सोचने की काबिलियत। और तभी उसकी नज़र पास पड़े कंकड़ों पर पड़ी, और बस दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल देने वाला था। तो अब कौवा एक बिल्कुल ही अलग स्ट्रैटेजी अपनाता है। देखिए, कोई गारंटी नहीं थी कि ये प्लान काम करेगा। ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट था, उसकी समझदारी का और अपने आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल करने की कला का। और ये बहुत ज़रूरी बात है, उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर रहा था, वो असल में एक सवाल का जवाब खोज रहा था। क्या छोटे छोटे लगातार एफर्ट से कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? एक तरह से देखें तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। और उसका तरीका देखिए, कोई जादू नहीं था, बिल्कुल सिस्टमैटिक। एक कंकड़ उठाओ, घड़े तक उड़कर जाओ, उसे अंदर डालो और देखो क्या हुआ। और फिर बस यही करते रहो, बार बार, बिना थके। असल में यही है सफलता का सीक्रेट, छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए एफर्ट्स। एक एक करके सोचिए जरा, इन दो शब्दों में कितना सब्र, कितना डेडिकेशन छिपा है। हर कंकड़ के साथ पानी में एक प्लिंक की आवाज आती और वो अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब पहुंच जाता, भले ही बदलाव बहुत बहुत धीमा था। और फिर वो मैजिकल मोमेंट आता है, उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और पानी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इसके पीछे की साइंस भी कितनी सिंपल है। हर कंकड़ पानी को हटाकर उसकी जगह ले रहा था और पानी ऊपर आ रहा था। है ना कमाल का आइडिया? तो आखिर में कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, अपना मिशन पूरा किया। पर जैसा मैंने कहा था, ये कहानी सिर्फ एक कौवे की प्यास बुझाने की नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है और इसके सबक आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। तो उसकी सक्सेस का राज क्या था? चलिए फटाफट देखते हैं। पहला, ताकत की जगह दिमाग चलाया। दूसरा, मुश्किल में भी हिम्मत नहीं हारी।
तीसरा, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटी मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दिया। और चौथा, अपने आसपास जो भी था उसी का क्रिएटिव इस्तेमाल किया। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे फेमस मोरल पर ले आती हैं, जहाँ चाहा वहाँ राह। मतलब अगर आपके अंदर कुछ करने की पक्की इच्छा है और आप क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं, तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रह जाती। तो आज की ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में जो हमारी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए वो छोटे छोटे कंकड़ क्या हो सकते हैं? वो कौन से छोटे, लगातार किए जाने वाले काम हैं जो आखिर में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।